नमस्कार, आप देख रहे हैं R2Z पॉडकास्ट और मैं आपके साथ हूं हर्ष त्रिपाठी। एक नई शुरुआत की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। एपिसोड 1 हमारे गेस्ट हैं अनमोल पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनमोल पांडे के बारे में बताऊं तो अवधि के कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस बनाते हैं जिसमें समाज को एक अच्छा संदेश जाता है। बहुत बहुत स्वागत है अनमोल जी। बहुत बहुत आभार आपका। शुरुआत करें तो यहीं से कि कैसे वायरल हुए? पहली बार हम नैनीताल गए। हाँ, 3 कुंटल गेहूं बेच के घर से नैनीताल गए। वो टाइम 2000 रुपया कुंटल रहा लगभग रे, तो 7000 रुपया 3.5 कुंटल बेचे ना, तो 7000 रुपया हमारे लिए आ रहा। अप्रैल मई के सीजन रहा, गए जब हुआ तो होटल जब बुक करें तो 8500 के होटल बताई। तो अब रुपया हमारे जेब में 7000, तो 8500 का होटल तो हमके भैया कुछ ज्यादा महंग नहीं है। खैर होते करते होटल बुक की इनका लीन का, लेकिन जब अंदर आए तो हम कहें यार इससे बढ़िया और कोनो समय नहीं हो सकत, आओ अपने आवाज में वीडियो बनाओ जाए। तो हम रहे ना, एक हमारे सहयोगी अमन कुमार थे, बिहार बेगूसराय के हैं। तो हम कहें कि बताओ, हम सब आए ना 3 कुंटल गेहूं बेच के और यहाँ 85 एकड़ में 2 शब्द गाली दिया और कहा कि यहाँ रुकी कि चला आई। बस मुंह से हम वायरल हो गए। अच्छा, एक ये जो कहानी है वायरल होने की कि गेहूं बेच के गया था, ये सच्चाई है या ये भी एक तरीके से कॉमेडी करने के लिए बस आपने बोल दिया? नहीं, जैसे एक कॉमेडी करे का मतलब ऐसा तो है नहीं कि रुपया को ही लेके होत ना है। हाँ, गेहूं वास्तव में बेच के गए नहीं रहा, क्योंकि आपका हिसाब मुझे समझ में नहीं आया। कितना कुंटल गेहूं आपने बेचा था? 3 कुंटल 2000 के रेट से। हाँ। 6000। हाँ। 6000 तो आपकी गाड़ी का तेल लग गया होगा। तो ये हाँ, तो एक जैसे लोगों की सोच, वहाँ महंगे होटल थे, इसलिए मैंने इसको बताया। अच्छा, उस टाइम में जैसे आप जाएंगे तो अप्रैल से लेके और जून तक जितने भी लोग, एक कहावत है अवधि में कि जब मनाइन के ढेर रुपया हो जाती तो वो रेत देखे दुबई जाता। तो वह सेम कंडीशन यहाँ सबके प्रति है कि जब बहुत रुपया मनाई के लगे हो जाती या कम रुपया रहा था तो मई जून में मनाई पहुंच जाता नैनीताल, खाते नैनीताल चलो घूमे। अच्छा, तो हुआ जब हर जगह के पर्यटक वहां पहुंच जाएंगे तो महंगाई होना ही है कि आप ठंडे में जाएंगे तो 1000 में होटल मिलेगा, वही आप गर्मी में चले जाएंगे तो आपको 8000 और 9000 का होटल मिलेगा। तो यानी एक वीडियो आपने नैनीताल में जो शूट किया वहीं से आप वायरल हो गए। उसके पहले भी वीडियो बनाते? हाँ, ओके, पहले वीडियो बनावत रहे, बहुत वीडियो बनाया, 750 वीडियो मैंने बनाया। अच्छा, 2020 या 21 में मैंने इंस्टाग्राम चालू किया चलाना, तब से बनावत रहे। जैसा हमें देखने में लगता है कि आपने एक वीडियो बनाना, आप वायरल हो गए, बहुत आसानी से वायरल हो गए। तो क्या ये जर्नी इतनी ही आसान रही है या संघर्ष था इसमें? जैसे जर्नी मेन मोटिव भी रहा हमार कि हम अपने भाषा का कितना आगे ले गए। अच्छा, जब मैंने अपनी भाषा का इस्तेमाल किया तभी मैं वायरल हुआ। पहले भी मैं वीडियो बनाता था तब भी वायरल हो सकता था। भाषा यानी अवधि या सीधा राजा रामचंद्र सरकार। एक चीज जो मेरे दिमाग में प्रश्न बार बार आ रहा था कि जब लोग आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, 24 घंटे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, 72 घंटे में अमेरिकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपने अवधि क्यों पकड़ लिया? जैसे नौकरी मुझे करनी नहीं थी। देखिए, इंग्लिश उसके लिए जरूरी है जो आदमी सामने वाले आदमी को संतुष्ट करना चाहे। मुझे किसी को संतुष्ट नहीं करना है, मैं स्वयं में संतुष्ट हूँ। तो इसलिए चाहे जैसा मैं बोलूं, मेरी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। वो जो अंग्रेजी 24 घंटा में सिखाए वाले हैं भैया, उनका कहूँ 25,000 के नौकरी करेगा, 30,000 के नौकरी करेगा, बैंक में जॉब कहूँ जॉब, मतलब जहां भी है। खैर अपने हिंदुस्तान में ये होगा है कि अब अंग्रेजी जरूरी है, पहले ना रहा हो। लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़ी तो उनका छोड़ गए वो अंग्रेज वाले का, तो आज वो है अमेरिकन इंग्लिश और विदेशी इंग्लिश सिखाते मने, हम तो ना सीखन कब्बो। आपने कहा कि हमें किसी को संतुष्ट नहीं करना। बिल्कुल, ये मानते हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो दूसरे की संतुष्टि के लिए नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपन संतुष्टि के लिए कोई नौकरी करी ना करी। अच्छा, तो अनमोल पांडे ने कभी किसी नौकरी का ख्वाब नहीं देखा था? कब्बो जीवन मनाया जी। कहाँ से हुई आपकी पढ़ाई लिखाई, कहाँ से हुई शुरुआती दौर की? शुरुआत में हम पहले रक्कुल से पढ़े, रक्कुल विद्यापीठ गोंडा। सन 2004 से लेकर सन 2014 तक
रक्कुल विद्यापीठ में मैं पढ़ा। हम घर में 3 बहनें और हम अकेले भाई थे। तो मामला ये था कि घर की परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी। तो बहनें मेरी राजीव सिटी मांटेसरी और सक्सेरिया में पढ़ती थी, और मैं उस घर का ऐसा सदस्य था कि उस टाइम मेरे पिताजी को ये लगता था कि अगर लड़के को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे तो ये बहुत आगे चला जाएगा। तो हर माँ बाप की इच्छाएं होती हैं कि उनका लड़का IAS, PCS, SP, DM ये बने। अच्छा, मूलतः ये था कि हमारे अंदर वो चीजें थी ही नहीं। मैं कभी पढ़ाई ध्यान ही नहीं दिया। जब 10th में मैं पढ़ रहा था उस समय बात यह है कि होम होता था, होम बोर्ड 2 होता था। तो मैंने होम भरा, तो उसमें 9.4 CGPA आ गया। 9.4 CGPA तो पढ़ने वाले बच्चों का आता है। वही तुम बोल रहा हूँ, वही टॉपिक वही है। तो मैंने सोचा कि जब पढ़े ना आए तभी इतना आएगा, अगर पढ़त हुई तो क्या हो। तो ओवर कॉन्फिडेंस, वो ओवर कॉन्फिडेंस में बस बरहे में यहाँ भैया कंपार्टमेंट आएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि जब ना पढ़े ना तब बताना हमारा, और जब पढ़ ली तब का हो। तो उम्र थी, समय चला गया वो। अब मैं चाहूं कि पढ़ लूं तो नहीं पढ़ सकता हूं। हमारे मन में भी अब जिज्ञासा रहती कि अब मेरे पास पैसा है तो मैं अब पढ़ सकता हूं, लेकिन तब मैं पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। मेन मोटिव मेरे दिमाग में ये आता था कि कमाना पैसा है। शुरू से पैसा ही दिमाग में चढ़ा हुआ था। जिसे हमारे घर की वो स्थितियां थी कि एक फोन अच्छा नहीं खरीद सकते थे हम। उस टाइम एक फोन अच्छा नहीं खरीद सकते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां। क्या करते थे आपके पिताजी? क्या करते मेरे पिताजी 4th क्लास एम्प्लॉय PWD जी। और पिताजी के पिताजी? वो पान की दुकान। अभी मैं 2022 तक पान की दुकान हमारे यहाँ चली है। जब मैं बड़ा हुआ का मतलब कि मुझे ये लगने लगा कि आदमी क्या सोचेंगे, तब मैंने बंद करवाई। मतलब अनमोल पांडे जो इसमें फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, वायरल हैं, उनके ग्रैंडफादर की एक पान की दुकान डाकखाने चौराहे पे, किसी से भी कभी भी पूछिएगा, हेड पोस्ट ऑफिस चौराहे पे, वो तब भी थी, आज भी थी। ये तो मैंने 1 साल हुआ होगा लगभग, मैंने बंद करवाई। अच्छा, कहानी ये भी सुनने को मिलती है कि अनमोल पांडे जब स्कूल से निकलते थे तो उस ढाबली पे भी समय दे दिया। बिल्कुल बैठते थे। मैं स्वयं पान लगाने की आज भी स्थिति में हूँ, आज भी लगा सकता हूँ। कभी ऐसे, जैसे आपने रक्कुल में पढ़ाई की, CBSE बोर्ड था, अच्छे खासे स्टैंडर्ड के लड़के आते रहे होंगे, तो उस स्कूल से निकल के फिर एक पान की ढाबली पे जाके बैठना, देखिए ऐसे शर्म सा नहीं लगा? शर्म, देखिए शर्म लगेगा तो आप करेंगे क्या? अगर आपके घर की स्थितियां खराब हैं तो आप शर्म से कुछ कर पाएंगे? शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं जब उस स्कूल से निकलता था और अपने दुकान पर बैठता था तो बहुत सारे लड़के हमारे सामने निकलते थे। तो जो भी वहां पे पढ़ रहे थे लड़के, वो सब हाई क्लास, कोई भी भाई रक्कुल स्कूल है तो हाई क्लास में होगा ही। लोग मोटरसाइकिलों से आते थे, और मैं आपको बताऊं कि मैं साइकिल से आता था तो वो साइकिल दुकान पे खड़ी करके और पैदल स्कूल जाता था, केवल इसलिए कि कोई ये न कहे ये साइकिल से आता है। उस साइकिल को छिपाने के लिए आप वहां खड़ी करते थे। और साइकिल भी ऐसा नहीं कि कोई, पहले रेंजर बहुत चलत रही, तो रेंजर हमारे लगे रही नहीं। अगर हम पिताजी से कहे कि रेंजर ले लो तो कहा भैया 7-8 हजार का है, कौन मिल लीजिए। तो वो हमारे पिताजी ने पहली बार हमें साइकिल 2200 की, वो 22 इंची वाली, 20 इंची वाली, तो पुरानी साइकिल वो आज भी मैं रखा हुआ हूँ। जुनून, आदमी के अंदर जुनून हो, कुछ भी कर सकता है। वो जुनून मेरे अंदर था कि मुझे ये करना है। लोगों को मैं देखता था तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हुए, तो मैं सोचता था लूंगा जरूर, चाहे जैसे। और मैं बड़ा हुआ तो सबसे पहले मैंने DI जीप होती है DI जी, वो मैंने पहले खरीदी। अच्छा, वो जीप की कहानी भी आपने स्टोरी पोस्ट करी थी, पुरानी गाड़ी करके। तो वो पिताजी की खरीदी हुई गाड़ी थी या आपकी खरीदी? वो मेरी माता जी ने 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ था, और मैंने अपने माता जी से ये कहा कि हमें गाड़ी चाहिए चाहे जैसे। तो बचपना था, दिमाग में था कि मुझे उस गाड़ी वो लेनी है, और मेरी माता जी ने बेझिझक पैसा निकाल के दिया और मैं ले आया। माता जी क्या कोई एम्प्लॉय थी या कोई नहीं, हाउसवाइफ। तो जो उनकी पूंजी थी, उन्होंने जो बचा के रखी थी, उसकी आप गाड़ी? मैंने गाड़ी ले लिया। खूब मौज करी उस गाड़ी पे? हाँ, मौज
मौज, हाँ मौज बहुत किया। जीवन को मैंने इस तरह काटा है कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बुरे दिनों जब लड़ेंगे आप तो बहुत आगे जाएंगे, वो मैं अपने ऊपर देख चुका हूँ। मजा आता है जब आपके पास पैसे ना हो और पैसे कमाने की ललक हो। हमारे पास पिकअप भी है, मैंने पिकअप भी चलाई है। मैंने वो भी वीडियो आपका देखा, शायद आप ट्रक या पिकअप चला रहे थे। सब गाड़ियां मैं सब चला लेता हूँ, जिसमें गियर लगेगा वो गाड़ी में चला लूंगा। गियर लगना है, गियर और स्टीयरिंग हो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं। करते क्या है अनमोल पांडे? कॉमेडी वीडियो बनाने के साथ साथ अनमोल पांडे और क्या कर रहे हैं जीवन में? हमारे पास काम के लिए कुछ भी नहीं है। एक मायने में देखा जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी है सब हनुमान जी का आशीर्वाद है, और हमारे पिताजी का जो संघर्ष था वो मेरे लिए बहुत काम आया। जो भी आज हूँ सब पिताजी की बदौलत है। कभी किसी के आगे नहीं जाना सोचा, कभी किसी के पास मैं नहीं गया। केवल या तो जाता हूँ तो केवल हनुमान जी के पास या पिताजी, तीसरा कोई मेरा है नहीं। पिताजी के बारे में आपके जब हमने थोड़ा पता किया तो पता चला कि अनमोल पांडे के पिताजी अनमोल 2.0 है। बिल्कुल। जो व्यक्तित्व आपका है हंसने खेलने वाला, शायद ये व्यक्तित्व आपको उन्हीं से विरासत में मिला। सही है। आज भी हम दोनों अगर साथ में बैठे हैं तो शायद किसी को पता हो कि हम एक दूसरे के बाप बेटे। मैं हरदम ऐसा रहता हूँ, कोई भी मैं काम करता हूँ अगर मैंने गलत किया तो भी मैं अपने पिताजी को बताऊंगा, और सही किया है वो भी मैं बताऊंगा शुरू से। क्योंकि कल कोई दूसरा अगर उनसे ये कहेगा तो उनको बहुत आत्मग्लानि होगी कि तुहार लड़का ऊ करता। गांव में है ना कि तुहार लड़का फलाने कुआं, तुहार लड़का धमाके कुआं। तो जो हम करते हैं तो उनका बता देते हैं कि हाँ पापा एक हम करें, शिकायत ना आए। एक जनरेशन गैप आज के दिनों में देखने को मिलता है। जैसे आपने कहा कि पिताजी से मैं इतना फ्रेंडली था कि बात कर लेता था, लेकिन आमतौर पे आज की जनरेशन बात नहीं कर पाती। देखिए, आप गलत रास्तों पे होंगे तब आप बात नहीं करेंगे, अगर आप सही हैं तो आप बात कर सकते हैं। क्या फायदा होता है कि अगर आपने माता पिता के साथ बैठ के ओपनली बात कर रहे हैं तो क्या, जैसे मैं अपने पर्सनल की, एक मानसिक तनाव आपका कम रहता है? बिल्कुल, हर चीजें शेयर करिए ना। जैसे मनई नवा लड़के की गर्लफ्रेंड बनाए लेते हैं, उनसे रतिया भर बतुआ सकते हैं, तो महतारी बाप से बताओ कहा छुपा हो तो भाई। कहीं ना कहीं डर होता है लोगों के अंदर कि शायद वो समझ ना पाए या ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है, आप जिस उम्र में हैं वो उस उम्र को पार करके आए हैं, कभी वो भी उस उम्र में रहे होंगे। आप जो आज छुपा रहे हैं वो उन्होंने करके गुजारा है, तो आप बच नहीं सकते हैं। ईश्वर से ज्यादा निगाह उनकी तेज है, ईश्वर बाद में देखेगा, पहले वही देखेंगे नीचे जो। कभी आप भी उस उम्र में रहे हो? बिल्कुल। कितनी प्रेम कहानियां रही अनमोल पांडे की? प्रेम कहानी भैया देखा है, प्रेम तो हमें कभी कोई भवे नहीं की, जो बातें सही है। ये कैसे मान ले किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम ही नहीं है और इतना हंसता खेलता हुआ नजर आता है? चाहना अलग बात है और चाहते रहना अलग बात है। चाहना अलग बात है और चाहते रहना अलग बात है। तो मैं जिसको चाहा वो मुझे चाहिए ही नहीं। दिक्कत तो मेरे साथ ये थी। अब देखिए, आदमी कपड़ों की तरह रिश्तों को बदल रहा है। आपके पास अगर कोई है तो वो ये मत समझिए कि वो मेरे पास टिका हुआ है ना, वो आपसे बेहतर की तलाश में है। जिस दिन बेहतर मिला उस दिन बेहतरीन खो देगा। कितना भी किसी के साथ आप कर लीजिए, कुछ भी आपसे अच्छा अगर मिलेगा तो वो आपको हटा देगा। सपोज मैं गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानता हूं, तो पहले बुलोरो कमानी वाली आवत रही, तब मनई ना आए, तब मने वो बाहर बैठत रहे। तुरंत वेरिएंट चेंज भा और बुलोरो नियो आवेला, मने वो का पकड़ ली, कमाने वाली खड़ी हुई सबके क्या। अब जे रखे हुए तो SLX, SLE, ZLX, टॉप मॉडल, एलॉय व्हील, एयर बैग, क्रूज कंट्रोल, फलान, इको, एसी बढ़िया चले, बाजा बढ़िया बाजे। पहले के समय में आदमी जीप से चलत रहा, आज के समय में सोचो थे कितनी बढ़िया गाड़ी मिले जो ऐसे पंखवा ला के उड़ जाए जोर तक। यही आदमी के साथ भी है। आधुनिकीकरण चल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे हैं। अभी बढ़ कोई कहीं नहीं रहा है, सब स्थिर हैं। आदमी दिखावे में पस्त, इतना दिखा दे वो। यानी कि जो जीवन चल रहा है पूरा दिखावे बिल्कुल पुतला है, पुतला
कितना सज रहा है, लगा के वह पुट्टी हो प्राइमर औकाना हो महीन वाला देखमाल रख दिया है, कितना दिखाई पड़े। आज के 20 साल पहले शायद हम लोग 5-6 साल के रहे होंगे। आप बताइए कि पनीर की सब्जी खाए थे? कभी कोई स्पेशल ओकेजन होता था, कोई त्योहार होता तो बन जाती थी। 20 साल पहले पनीर रहा नहीं कि महाराज। अच्छा, 2004 में पुलाव चला है, पुलाव जिसमें मटर और रिफाइंड डाल के बनाया जाता था। 2004 में शायद मुझे पनीर पुलाव इसका अंतर भी नहीं पता रहा होगा। 2004 में पनीर ना चली है, पुलाव 2008 के बाद में पनीर आया है। अच्छा, पहले मनई पूरी सब्जी यही ध्यान देता रहा। ये अनीर अब तो अब पनीर नहीं रहेगा, शाही पनीर, मटर पनीर, दो कोरमा, दो कुआन 20 में रख के पनीर दिया है। तो जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता जा रहा है, आदमी बदल रहा है, आदमी की कमाई बढ़ रही है, तो अगर वो इन चीजों की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें गलत क्या है? कुछ आपको ऐसा क्या लग रहा है? जैसे नहीं समझ रहे हैं। आधुनिकीकरण हो सही है, आदमी उस तरफ बढ़ रहा है, सही है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको नहीं लग रहा है क्या कि बहुत आगे जा रहा है? इतना नहीं जाना चाहिए। कहीं कि उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर होए, ई ना आए कि गोड़वा और मुड़वा तक चदरवा न रह जाए, बाकी सब साफ है रहा। कमाई 20,000 है और खर्चा 50,000 कर दी। एक चीज आप नहीं देख रहे हैं कि आप जिस उम्र में हैं उसमें बड़ा बड़ा ही चला जा रहा है बनते हुए, और जो छोटा है वो छोटा ही बनते चला जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है? बिल्कुल सही है। तो क्या रीजन मानते हैं इसके लिए कि जो बड़ा है वो बड़ा ही वो बनता चला जाए, जो दबा है या जो निचलित व्यक्ति है नीचे स्तर का वो नीचे ही जा रहा है? दबाव भाई छोटा, जैसे आप बताए ना कि आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, तो वो आधुनिकीकरण वो झेल नहीं पा रहा है ना, छोटा वाला वो दब जा रहा है। और जो बड़ा है उसके पास अथाह है, वो चल रहा है उसी में। उसके पास है इतना कि वो कभी किसी भी चीज पे चल सकता है। क्या अनमोल पांडे को बेहतर गाड़ियों का शौक है या महंगी गाड़ियों का शौक है? नहीं, महंगी गाड़ियों का शौक नहीं कह सकते हैं। ये है कि हमें ये शौक है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। बड़ी गाड़ी यानी कि कौन सी गाड़ी का सपना देख रहे हैं आप? भैया वह 4 छल्ला एक ठो दिखाया था, एक ठो ले ली बस, खेतवा 1 बीघा में डाले। एक चीज आपने कहा कि करने के लिए मेरे पास कुछ मतलब कुछ ऐसा खास काम है नहीं। मुझे लगता नहीं कि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कुछ कमाई होगी जी। सपना आप देख रहे हैं 4 छल्ले वाली गाड़ी का, कुछ तो छिपा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं छिपा रहे हैं। हमारे पास पिकअप हैं 4-5। और व्यवसाय करते हैं तो क्या करते हैं? व्यवसाय पीडब्ल्यूडी में हमारा रोलर, मिक्साल, जेसीबी ये सब हमारे पास है। यानी कि जो गमछा वाला व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ ठेकेदार है, प्योर ठेकेदार। आप सही जगह आप पहुंचे। मैं ठेकेदार नहीं हूं, मैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूं। अच्छा, लोग ठेका लेते हैं, मैं उस पे काम करता हूं। अच्छा, ये भी क्या इस लाइन में घुसने की वजह पिताजी नहीं, पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी हमारी मातृभाषा में कहा जाए तो वो माँ है, जननी है हमारी। अच्छा, आप अवधी भाषा में कंटेंट बनाते हैं, अवधी ने आपको फेमस कर दिया, लेकिन आज भी अगर आप कहीं बाहर चले जाएं, आप अवधी में बोलें या ये पता चलता है कि ये गोंडा से हैं या अवध क्षेत्र है, तो लोग एक हीन भावना से देखते हैं। कहीं लोग इंग्लिश में बात करो, आप अवधी बोल दिए तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं कि जब 4 आदमी बैठ के वो इंग्लिश में बात करते हैं, हाउ टेल यू, फलान ढकान, जो भी अंग्रेजी सब, ऐसा नहीं है कि मैं उसको समझता नहीं हूँ, समझता हूँ, बहुत भली भांत समझता हूँ बिल्कुल। लेकिन हम जाने थे कि वो हमारी बुराई करते हैं, वह जानते हैं कि हम समझ नहीं पाए। जो हमारे सामने ये बात करते हैं 4 शब्द अंग्रेजी बोल के और चल देते हैं एक्सेट्रा बोल के, तो हमें ये लागत है कि हमें अवधिन बोले चाहिए। वो अंग्रेजी बोला करे भाई, उनका अपना मकसद है, क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। हम तो अवधी भाषा नहीं छोड़ेंगे। फ्लाइट में भी गए तो हम कहने गिलास पानी दियो, हम यहाँ तो कहते हैं प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, काहे बोली? कभी ये भाषा नहीं है इंडिया की का? नहीं, अवधी बिल्कुल जिस अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया पूरा विश्व उसको पूछता है,
तो आज हमारे घरों का ये सीन है कि हम अपने घर में बच्चों को अवधी बोलने से रोक रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम अपने ही कल्चर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं? कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। मनाइन कहीं अंग्रेजी माध्यम स्कूल कौन काम रहा बोला जाए। नहीं, सरस्वती मेरे हिसाब से सरस्वती शिशु मंदिरों में तो पढ़ सकत रहे लड़के, वो तो पढ़ाई नहीं होती, वो पढ़ाई लिखा में नहीं IAS बना था। पहले कोई स्कूल नहीं था तो क्या टामसन के लड़के IAS PCS नहीं बने? हमारे यहाँ हमारे घर गांव के बगल गांव है मोकलपुर, वहाँ के IAS थे भोलानाथ चतुर्वेदी जी, टामसन से पढ़े हुए थे। बहुत मायने नहीं रखता कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं या अवधी पढ़ रहे हैं, आपके नॉलेज कितना है मेन इस पर डिपेंड कर रहा है आपको करना क्या है। जितना मैं समाज में देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो अवधि पिछड़ती जा रही है उसकी वजह खुद अवध के लोग। बिल्कुल, ये बोले नहीं चाहते कि हम बोलब तो हमें बताइए कि हम पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे अभी आप कुछ इंग्लिश में बोले तो लोग कहेंगे अरे बहुत अच्छा, बहुत टैलेंट है लड़के के अंदर, बहुत बहुत बढ़िया। अब भाई आप अवधि में बोलो गंवार है तो चौथा नहीं है। आपके 2 शब्दों में उन्होंने पूरी आपकी काबिलियत आंक दिया कि गंवार है। ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, रीजन क्या समझते हैं आपको क्यों? जैसे बंगाल का बेट बंगाली बोलता है, महाराष्ट्र का बेट व्यक्ति अपना मराठी में बात कर लेता है, हिमाचल का पहाड़ी बोलता है, राजस्थान का राजस्थानी बोलता है और वो गर्व करते हैं उस भाषा। बिल्कुल। तो वजह क्या है कि अवध के लोग अवधी बोलने में शर्माते हैं या पीछे हटते हैं? उनको ये लगता है ना कि ये बहुत निचले स्तर की भाषा है, जैसे उनको ये नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छी भाषा है, इसलिए वो नहीं बोलते होंगे। हमें तो लगता है ये अच्छी भाषा है, हमारी भाषा, हम बोलेंगे। कोई भी वीडियो हमारा उठा के देख लीजिए, अगर अवधी ना बोले हो तो बताइए। हम तो अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं ना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जब अनमोल पांडे से हमारी बात चल रही थी तो उन्होंने हमसे कहा था कि हम पूरा इंटरव्यू अवधी में ही करना चाहते हैं। मैंने भी कहा ठीक है अवधी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम शुद्ध हिंदी पे इसलिए रहेंगे क्योंकि जिन लोगों को अवधी नहीं समझ में आती है अगर उन तक भी ये वीडियो पहुंचे तो वो भी समझ पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि कोई अवधी को प्रमोट कर रहा है। अवधी के लिए और क्या सोच रखा है आपने? मतलब वीडियोस बना रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि इन्हीं सारे प्रयासों से अवधी कहीं ना कहीं उभर के आएगी? हमारे एक जने काका है धर्मराज कवि, हाँ शायद आप लोग देखो यूट्यूब पर और फेसबुक पर बोला करते हैं। वह जैसे ऐसा तो नहीं एक क्लास अफसर, वो भी बिल्कुल ठीक, फिर भी वो अवधी ही बोलते हैं। क्या उनके पढ़ाई लिखाई में कोई कमी रही होगी? नहीं रही होगी ना। वह जहां भी जाता है तहां अवधी में बात करते हैं। वो तो मुंबई तक घूम आए हैं, बड़े बड़े प्लेटफार्म में, जगह कहा जाए कि बड़े बड़े प्लेटफार्म पर बोली नहीं कभी भी बहुत बढ़िया है, तो वो अवधी में तो बोलता है। तो हमें उसको बोलने में क्या कमी है? कोई नहीं समझ पाएगा, समझ पाएंगे। आप समझने की चेष्टा रखेंगे तो हर चीजें समझ सकते हैं। जो अनमोल पांडे आज बिल्कुल भौकाल से फुल रौले में चलते हैं, भौकाल ना कहा जाए, नहीं दूर से देखने में मुझे भौकाल ही लगता है। आदमी को लगता होगा, कुछ आदमी हमसे बोलने पे भी डरते हैं कि पता नहीं जैसे वीडियो बनाओ था वैसे कहूँ हमसे बोल ना दे जी, उनके जहन में। बाकी मैं वैसा हूँ बिल्कुल नहीं। जैसे आप एक समय रहा होगा कि आप अपने काम में व्यस्त थे, कम लोग जानते थे। आज का समय कि आप वायरल हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं। अपने अंदर क्या बदलाव देखते हैं? वो अनमोल पांडे और आज के अनमोल पांडे में कितना डिफरेंस है? कौनो बदलाव ना, जहाँ जो मिला भैया। देखिए आदत तो हमारी शुरू से वही है, भैया मिले तो हाँ भैया हमसे बड़ा है तो हम ओके प्रणाम, हमसे छोटा तो हमें प्रणाम। और भैया सेल्फी लेगा तो ले लो भैया, का बोली हाँ वीडियो हमारे देखा करो, बढ़िया लागत है, नीक लागत है। हम ऐसे बनाए थे कि अपने ही जो लड़के सब बहिरे हैं तुम देखा है नीक लागे। जैसे जो बम्बई दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ सिक्किम केरल कमात हैं, तो हमारी भाषा कहाँ सुनते हैं? ना सुनते हैं। ये भाषा जब वीडियो जाती होगी तभी तो सुनते होंगे कि हाँ USA में राहत है लड़के, वहाँ बावर्ची काम करते हैं, वो वीडियो देखा थे तो संजय 7 बजे फोन करते हैं, अरे भैया बहुत नीक लागत है। जब भी तो हर वीडियो देखे थे तो हमें भी अच्छा लगता है कि बहुत चलो बढ़िया वहां तक पहुंचा है। जब हमने आपका पोस्ट डाला कि अनमोल पांडे का इंटरव्यू करना है, या इसके पहले भी आपसे हमारा परिचय हुआ, तो बहुत लोगों ने अप्रोच किया कि अनमोल पांडे का नंबर बता दीजिए, एक बार बात करनी है। जी, अब नंबर का मामला ये है कि कितना जन से बतवाई,
सब मन का बात यही कही देता है। हम कतना जन से बतवाई बहुत काम रहा था और काम न कीजिए तो पैसा ना मिले। लेकिन आज हमारे जो दर्शक है उनको आप नंबर बता ही दीजिए। प्रमाण नंबर लिख लियो भैया और का बताइए 95 65 64 63 00। आप लोगों के लिए आज अनमोल पांडे ने नंबर बता दिया, आप लोग जितना चाहे उतना परेशान कर सकते हैं। बाकी आधे टाइम में हम खोले रहे थे मोबाइल, बाकी फ्लाइट मोड हवाई जहाज पे रहते हैं। का करी भैया कुल देख संसाधन वही हो जाए अगर हम काम न कर तो। जो मेरा प्रश्न था, मैंने कहा कि आप थोड़ा भौकाल से चलते हैं, जो भी है आप आज अच्छे स्तर से चल रहे हैं। क्या जीवन में कोई ऐसा भी समय रहा जब आपको ऐसा लगा हो, उम्मीदें टूटती हुई नजर आई हो, ऐसा संघर्ष रहा हो कि जब लग रहा हो कि अब शायद यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाएगा? हमें पता चला कि शायद कभी ऐसा भी दौर था कि आपके कुछ लोग जान के भी पीछे पड़े हुए थे। है जैसे क्या भैया, आप जब गांव में रहेंगे तो अगर आप आगे जा रहे हैं तो आपके पीछे हजारों लोग पड़ेंगे। तो उससे बचने का सरल तरीका यही है कि आप उनसे फंसे ना, निकलें। ये झगड़ा करने से आप आगे नहीं जाएंगे, झगड़ा बचाने से आप आगे जाएंगे। तो थोड़ा परिवार से हम कमजोर थे, पर परिवार से कमजोर ऐसे थे कि बाबा भी अकेले और पिताजी भी अकेले और हम भी अकेले। तो लोगों को ये लगा कि अगर हम इसको आज मार देंगे तो आगे इनके रहने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ ईश्वर की कृपा होती है वहाँ कुछ कोई कर नहीं पाता है, इतना भी वो पीछे लगे। सीधा साक्षात हनुमान जी का ही है, हाथ रखे हुए चल रहे हैं बल्ली बराबर। बल्ली बराबर। बहुत बहुत सारे वीडियोस में आपने ऐसा दिखाया और ऐसा दिखता भी। और आपके मैंने प्रोफाइल चेक करी तो उस पे एक नाम था गदाधारी। सीधा हनुमान जी, सीधा हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी से अलग जुड़ा हुआ है प्रेम। हम उनके चरण के सेवक हैं, दास हैं उनके। जो वो कहते हैं वही मैं करता हूँ। हनुमान जी से जुड़ाव ज्यादा है। वही मेरे सर्व मतलब सब कुछ वही है। मैं अपने घर के आदमी की बात नहीं मान सकता हूँ। अच्छा, जो वो कहेंगे वही मैं करूंगा। कैसे आप तक संदेश उनका पहुंचता है? आत्मा से परमात्मा का मिलान है, पहुंच जाता है। हनुमान जी के बारे में जब आदमी सोचता है तो एक मस्कुलर बॉडी, एक सबसे शक्तिशाली भगवान के रूप में नजर आते हैं। कलयुग में वही हैं। अगर कोई इस पृथ्वी पे है तो हनुमान जी ही साक्षात हैं। जब जो चाहेंगे उसको भगवान जिसके ऊपर मेहरबान हो गए फिर उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप अयोध्या आते जाते रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हर हफ्ते? हाँ, हर मंगलवार लगभग हनुमानगढ़ी। हाँ, जब समय मिला बालाजी, मेहंदीपुर। कैची धाम गए हैं आप? 2017 से। 2017 से? जी, जब वहाँ कोई नहीं जाता था तब भी जाते थे। अब तो ट्रेंडिंग में है, जिसको कहा जाए ट्रेंडिंग में। आदमी ऐसे नहीं जाता है। अब मैं बताऊं, एक आदमी भंडारा कर रहा था। मैं गया था कामतानाथ, कामतगिर, आप नाम सुनेंगे, चित्रकूट में शायद जी। तो वहां पे आदमी भंडारा कर रहा था, पूड़ी और सब्जी बंदरों को खिला रहा था। तो हमारे साथ जो आदमी था वो पूछा कि भैया ये बताओ ये भंडारा काहे करते? तो आदमी के जहन में ये आया होगा कोई चीज इनकी पूरी हुई होगी, मन्नत या मनोकामना, इसलिए कर रहे हैं। तो मैं उनको साफ बताया कि ऐसा ना आई, जब मनैन के ऊपर दुख परत है तब वो भगवान का याद करते हैं। अगर आदमी सुख में हरदम याद करे तो कभी दुख आईबे न करे। तो आदमी जब हर जगह से टूट जाता है तब भगवान के लगे पहुंचता है। और अगर पहले से ही आप भगवान के पास पहुंचे रहे तो काहे दुख आए। कैची धाम का एक्सपीरियंस आपका कैसा वहां? कैची धाम भैया मैं क्या बताऊं, साक्षात हनुमान जी बैठे हैं। अभी आप तो जाते होंगे, आप? मैं भी 2 बार गया हूँ। गेट के अंदर जैसे एंट्री करिए, वो पानी बहता हुआ पुल जैसे आप पार करेंगे, एक आधुनिक मतलब एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जैसे लगता है आप कुछ हमारे पास है ही नहीं, यही है सब। लगता है कि नहीं लगता है? आप तो जब भी जाइए तब।
और वहां पे लिखा था कि मोबाइल नहीं अलाउ। तो हम पहुंच के पहले अंदर मोबाइल से फोटो ही खींचे, लेकिन देखें भाई अब गोंडा खाए तो कहीं ना कहीं तो जहाँ लिखा रहेगा कि यहाँ ये करना मना, वहां गोंडा वाले जरूर वो करेंगे। इंडिया में जो नियम बनाए जाते हैं वो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कहाँ। हनुमान जी के बारे में हम सोचते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक मस्कुलर बॉडी, एक शक्तिशाली इंसान, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे अनमोल पांडे। भैया हनुमान जी के भक्त हैं लेकिन तो निकलती चली आ रही है। नहीं समझ रहे हैं। देखिए, या तो आपके पास उतना पैसा हो कि आप बैठ कर खाएं, फिर अगर आप पैसा कमाने निकल गए तो शरीर पे ध्यान नहीं। अब हमें पता चला 2016-17 फोटो देखिए हम कितने दुबले पतले थे। अभी मैंने दो दिन पहले अपलोड किया देखा है। तो जब मैं काम करने लगा तो 12-12 घंटा 24-24 घंटा गाड़ियों पे रहना होता है। जब मैं पिकअप चलाता था, एक दिन में 3 बार मैं लखनऊ जाता था लेके। तो उस टाइम खाना कहीं, नहाना कहीं, बैठना कहीं, उठना कहीं, नाश्ता कहीं, तो इन्हीं सब चीजों से ये सब डैमेज कंट्रोल अब करें लाघन खाना छोड़ देते एक हफ्ता। हम चाहते कि शारीरिक रूप से फिट रहे, हो नहीं पावत, हो ऐसे नहीं पावत है कि लाई कुछ जायग ना है तो जो मिले तुम खाए रहो। शरीर तो वैसे नहीं रहा है हमारे साथ, जब तो जिंदा हो तब तो साथ है, बाकी तो जाए वह जो खाए हैं। लेकिन भगवान का बनाया हुआ शरीर, तो ध्यान तो इसका भी रखना पड़ेगा। देखिए मैं भी बहुत फिजिकली फिट नहीं हूँ इस समय, लेकिन इस कुर्सी पे आज मैं बैठा हूँ आपसे पूछने के लिए। जैसे कोनो रोग दुख ना हुए तो शरीर मानो फिट है, माने ना आप कि नहीं? सही है। हमारा भाई 10-15 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से, तो ये हमार यही तरफ गिरे ना, तो बहुत मतलब डैमेज हो गया। डैमेज का मतलब टूटना है। तो माता जी मेरे कहें कि भैया चला जाओ गर्म पट्टी मान बांधो और डॉक्टर का दिखा लो। हम कहें अगर कोनो कमी हुई तो अपने आप सही हुई जाए। तो एक दिन गर्म पट्टी बांधा, अपने आप ही सही है, चला था। तो डॉक्टर का दिखाओ कौन काम है। दूसरा अगर रोग हुआ तो चोट लाग रही, खून निकल रहा, अगर हमरे ब्लड प्रेशर हो तो हम बेहोश हो जाए, बेहोश नहीं भर। दूसरा चीज अगर हमारे शुगर हो तो घाव भरत ना भर भीगा। तो जब रोग कोनो हो ना, आप शांत मन से एकदम मौज लें, शरीर पर ध्यान ना जो बहुत ज्यादा है। पर ये फिटनेस करते हैं दिन भर वहां जिम, देखिए बहुत पैसा है, या तो उनके बहुत पैसा है या फिर वो अपने आप का बहुत सौंदर्य दिखावा चाहते हैं। लोग सोचते थे ना कि मेहरारू हमें बहुत नीक चाहिए, समझ रहे हैं ना, मेहरारू हमें बहुत नीक चाहिए, बहुत नीक लायक है काम में बम्बई में हीरोइन बनावे का, बताइए काम तो हमारे ही आएगी। लेकिन ये कलयुग है, इसमें आदमी दिखावा। पहले मनई कहत रहे कि धन, स्त्री और भोजन ये छुपाए करो। अब के समय में कहते हैं पहले यह दिखाओ। बहुत लोगों को मेरी बातें बुरा लग रही होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सब चीज दिखाने योग्य नहीं, ये सब छिपाने पर्दा वाली चीजें। आज भी आप महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, संस्कार है। वो समय हुआ करता था जब महिलाएं पुरुषों पे निर्भर हुआ करती थी, लेकिन आज तो महिलाएं भी आत्मनिर्भर हैं, वो कमा रही हैं। हम आप जो कर रहे हैं, जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़ रही हैं। तो इस हम आप जब पर्दा नहीं कर रहे हैं तो पर्दे की बात क्यों? अपने तहरीज तमीज में रहने का अलग चीज, लेकिन पर्दे की बात। कचहरी आप गए हैं? बिल्कुल गए हैं। 80% मुकदमा तलाक का है, पता कर लीजिए काहे है। यह जो बताया वही कि वही अगर तहजीब में रहती तो वो वहां न जाती। तो आज के 20 साल 30 साल पहले जाइए, किसके घर की औरतें कचहरी जाती थी? नहीं जाती थी शायद। हाँ 100 माँ 1-2। सारी गलती महिलाओं की है। गलती महिलाओं की नहीं है, गलती समाज की है। आदमी बुरा नहीं होता है, इंसान बुरा नहीं होता है, समाज उसको बुरा बना देता है। आपने एक वीडियो भी डाला, इंटरव्यू दिया शायद, उसमें आपने कहा कि महिलाओं के लिए वायरल होना आसान है, नाच गा लेती हैं वायरल हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या माना जाए पुरुषों के लिए वायरल होने का आसान तरीका है गाली देना?
गाली देना, मैं स्वाभाविक रूप से गाली देता हूँ, हर वीडियो में गाली नहीं देता हूँ। गाली वहां देता हूँ जहाँ पे आदमी को कुछ चीजें समझाने के लिए वो अनिवार्य है। गोंडक लाजम कहा जाए कि जैसे सीध है ना समझ पाई है मने, सीध कहो कि भैया स्टैंड उठाई लो ना उठाए, तब कहो अबे तुम्हारे स्टैंड नीचे होगा ऊपर कह लो, तो सुनिए 10 चक्कर भैया भैया कह के बोले वो ना सुनिए, और जहाँ एक चक्कर गाली दे के बोले वो तुरंत सुनिए। तो ये एक समझाने का मेरे तरीका है, मैं गाली देना नहीं चाहता हूँ, वो समझाने का तरीका है। भाषा शैली वैसी करते हैं कि लोगों को कनेक्ट करते हैं। जैसे प्रशासन में एक पद होता है कांस्टेबल, हाँ। वो हर एक बात में गाली देते हैं, शायद आप लोग तो बहुत उनके बीच में रहे हो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, पुलिस विभाग पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। गाली उनके मातृभाषा बन जाती है उनका। हाँ। देखा कब वो, अब गाली तो हम नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो जब बोले हैं तब वो सीधे ना ही वो कह सकते हैं, हरदम उनकी वो शैली है। तो वही हम लोगों की भी शैली है, कभी कभी वीडियो में दे देते हैं। हमने पोस्ट डाला कि आपका अनमोल पांडे से सवाल किया है, तो एक मेरे डीएम में मैसेज आया कि अनमोल पांडे से पूछो गुटखा कितना खाते हैं दिन भर में। गुटखा बहुत खाए थे। जैसे आदमी को लगता है कि मैं गुटखा खाता हूँ, गुटखा इसलिए खाता हूँ कि दिमाग हमारा तेज करता है, बहुत बड़ा कारण है। जैसे हम गुटखा ना खाए तो हम लगा थे कि हम कुछ खावे नहीं थे, जैसे कुछ हमने समझ में आई। गुटखा क्या शौक से खा रहे हैं या मानते हैं कि लत लग गई छूट नहीं रही है? नहीं छोड़ना क्या, मैं तो 2-2 महीने नहीं खाता हूँ, 9 दिन नवरात्रि नहीं खाए, ऐसा नहीं है, शौक है वो। और कभी मैंने तंबाकू नहीं इस्तेमाल किया उसमें। कौन सा खाते हैं? अरे रजनीगंधा खाओ तो बड़ा खाओ यार, छोट में का रखा है। आज की तो सबे खाए सकते, कमला पसंद तो सबे खाए सकते। ब्रांड बनाओ बड़े पर, कभी भी सोच अपनी बड़ी रखिए। जब 10 करोड़ के बारे में सोचेंगे तभी आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, और जब सोच ही आप 1 लाख वाली रखेंगे तो 10,000 आए। जी, पैसे की बड़ी बात हो रही है, क्या मानते हैं कि जीवन के बहुत सारे रिश्ते आजकल पैसे पर आधारित हो गए हैं, पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है? सब कुछ, जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक केवल पैसा। बहुत कुछ तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन सब कुछ है। अगर आपके पैसा नहीं है तो आपका लड़का आपको पिताजी कहने से इनकार कर देगा। आदमी कब सोचा है कि मान लीजिए एक बाप के 4 लड़के हैं जी, 4 लड़कों में वो सही है कि 1/4 लगेगा, आज नहीं तो कल। पुरान मने कह गए कि जब भाई बनावा तो बांट बनावा। तो अगर माँ बाप को वो पाल ले जाए 4 लड़के, तो ये वृद्धा आश्रम खुले ही ना। सही है, बिल्कुल सही है। आपने एक वीडियो भी बनाया कि वृद्धाश्रमों में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो अमीर घर के लोग हैं, गरीब तो अपने माता पिता या बुजुर्गों को सहेज लेते हैं। इसलिए सहेज लेते हैं कि समाज उनको क्या कहेगा। भाई समाज मध्यम वर्गीय में जो भी होगा, अगर उसके माँ बाप पहुंच गए वृद्धाश्रम में तो 4 आदमी ताने मार मार के उसको मार देंगे कि है तू क्या बोलेगा, मतलब तो बप्पा अम्मा तो और वहां वृद्धाश्रम में बैठा है। उस व्यक्ति से पूछिए जो जिसकी महीने की तनख्वाह 12,000 है और घर का खर्चा 25,000 है, वो कैसे अपनी जिंदगी काट रहा हुआ। यानी कि एक माँ बाप 4-5 लड़कों को संभाल सकते हैं, लेकिन 4-5 लड़के अकेले माँ बाप को नहीं संभाल। वो कहे हैं मातारी भैया वाले में रहे हैं और बाप हमारे में रहे। सोचिए कितनी मानसिकता है। अच्छा, मैं जब ये सब चीजें बोलता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि अरे अकेले हैं तब बोलते हैं, न बोली नहीं करत। उनका यह सोच रहा था, ऐसा नहीं है मैं अकेला हूं तो मैं ये बोल रहा हूं। बोलना इसलिए पड़ता है कि मैं वो चीजों को देख रहा हूं। जीवन में कभी गुंडाई करी है? आपके एक मित्र से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि अनमोल पांडे का गुंडाई का इतिहास को बताइए, तो उन्होंने कहा गुंडा नहीं थे, बहुत शांत स्वभाव के हंसते खेलते हुए जीवन गुजारे हैं। गुंडाई भैया देखिए उसमें कुछ रखा नहीं, एक उम्र के बाद में आपको पता चलेगा कि गुंडाई कुछ नहीं। स्कूल में रिस्ट्रिकेट कयो चक्कर बहन,
रस्टिकेट हुए हैं, क्या कहानी रही रस्टिकेट होने के पीछे? कहानी ये रात रही कि जब पढ़ावा जाता रहा तो हम पढ़त नहीं रहे। आगे एक कॉपी में 9 से लेके और 12 तक मैंने काट दिया है, एक क्लासमेट की कॉपी। कोई काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। बड़े पढ़ाकू थे आप, एक ही किताब एक ही कॉपी में निपटा दिया था। बहुत पैसा लागत रहा पिताजी के ना, तो हम सोचे थे ना सब पैसा बचाओ, हाँ। 1 और रुपया न जाए। अच्छा। तो हम एक के कॉपी में 4 साल काट दिए, और वह अपन कॉपी भी नहीं रही। आओ सोचो, अब पिताजी हमें 20 रुपया देते रहे कि कॉपी ले लो, तो क्लासमेट 55 रुपए का होत रही, तो उस टाइम 35 कहाँ से लाऊंगा, तो डग्गे मारी में मिल जाती थी। हमारे गोंडा की एक बड़े शख्सियत है अवध ओझा, बहुत प्रेरित रहते हैं उनसे, बहुत प्रेरित रहते हैं। उनका एक डायलॉग आता है कि हमारे इलाके में अगर रहना है तो 2 एलिजिबिलिटी है, या तो आप IAS ऑफिसर हो या तो आप अपराधी हो। हम दोनों में नहीं है। वही मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस स्टेटमेंट से कितना संतुष्ट हैं? IAS और अपराधी बनने का सिलसिला ये है कि हाँ, थोड़े गोंडा जब नाम आवा था तो आदमी जानते कि थोड़ा दूसरा टाइप के आदमी, समझ रहे हैं ना। जैसे आप दिल्ली में नब्बे जाओ या पढ़ाई करते रूम लियो तो वहां हाली गोंडा के नाम पर रूम न मिली। जैसे उनका ये बताए अयोध्या से हम तो रूम मिल जाए, तो गोंडा ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ जाल बवाल ज्यादा कहीं के आए हुए वहां, ऐसे ही सब हुए। बाकी अपने ही अपराधी तो हमारे समझ से कोई उतना नहीं रहा। जितने पूर्वांचल में अपराध या अपराधी हुए हैं उनसे तो कहीं कम ही है अपने यहाँ। क्या मानते हैं गोंडा में युवाओं के लिए कितना अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए? कौनो अवसर नहीं है भैया, कोई अवसर बताइए। एक आप ही हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, कौनो अवसर नहीं है आगे बढ़े के। अगर बाहर न निकले तो कोई काम अपने यहाँ देखिए, आदमी कोई काम है नहीं, आदमी 10-15 हजार की नौकरी कहीं ना कहीं से, वो भी जुगाड़ से 15 हजार की नौकरी वो भी जुगाड़ से पा रहा है। वजह क्या है? वजह है वो वहां नहीं जावा चाहे तो राजनीति है, और क्या है। क्या राजनीति से दूर रहेंगे हमेशा? हाँ, राजनीति में हम कभी जावा नहीं चाहते। जैसे राजनीति का मतलब ये है कि राजनीति हमारे लिए नहीं बनी है, राजनीति मेरे लिए नहीं बनी है। जी। अनमोल पांडे राजनीति से दूर रहेंगे, राजनीति में कुछ नहीं रखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोंडा का कोई भी व्यक्ति है वो राजनीति से दूर रह ही नहीं सकता है। किसी भी नुक्कड़ पर खड़े हो जाइए, राजनीतिक चर्चा छेड़ दीजिए, तो हर व्यक्ति का अपना एक ओपिनियन है। आपका कोई ओपिनियन? मानसिक चीजें दिमाग में आता है बोलने वाला, वो ठीक है, लेकिन आज तक हम कभी, जैसे देखिए हमारा क्या कहने का मतलब है कि अगर आप राजनीति से जुड़ाव रखते हैं तो उस लेवल की रखिए कि आदमी आपको पहचाने। जी, हम आपके पास पहुंचे तो आप ये जानते हैं ये अनमोल है, हम जानते हैं त्रिपाठी भैया हैं, और हम 500 मने पीछे खड़ा हन और भैया हाथ हिलाए चला जाए, तो ये मेरी राजनीति नहीं समझ में आ रहा। क्या लगता है गोंडा के युवा इसी राजनीति से प्रेरित भैया जी वाली राजनीति से? पता नहीं क्या है प्रेरित है या नहीं, तो अपन काम धाम करो, कौन जरूरी है वो राजनीति मंगावे, दूसरा काम करो, कौन बहुत सारे काम है। तो ये थोड़ी है कि आप इसी सब में फंसे रहेंगे। जब राजनीति की बात हो ही रही है तो जिले के बड़े नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, मैं उसके स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। उनके स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनके बारे में क्या विचार है, कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, जो भी है बहुत अच्छे हैं। हमारे सांसद तो भाई राजा भैया है मनकापुर जी, हम गोंडा आते हैं जी। सवाल से किनारा मार गया। नहीं, सवाल से किनारा नहीं, देखिए मैं राजनीति पे ध्यान नहीं देता हूँ भैया। अच्छा, इसीलिए किनारा मार रहा हूँ। कभी मुलाकात हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह से? आज तक जीवन में मिलना चाहते हैं? मिलना भैया, जैसे हमें मिलने का वहीं हम मिल सकते हैं, मिलना चाहते हैं उस व्यक्ति जो हमें पर्सनली जाने। 4 जन के बीच से जाई हमें काम मिली, आप बताइए कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम शुरू से बताए ना कि हमें पैसा पर ध्यान दे, कमाओ केवल, जब तक कमाओ जब तक सांसें चल रही है, महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे।
बड़ा डायलॉग है, जब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे। पहले नेताजी स्कूल आते थे, जन्म दिन में हम लोग रहते थे सामने, देखे हैं क्यों चक्कर। राजा भैया तो की चुनाव में अभी मिले रहा। अच्छा, क्या करते एक एक जानते सबको, जानते सबको। वही जो आपने बताया भीड़ में रहने की आदत नहीं, भीड़ से हटके एक छोटा सा 10 मिनट 5 मिनट का एक रैपिड फायर राउंड करते हैं नेताओं की। मैं नेताओं का नाम लूंगा, आप बताइए आपको उनके बारे में कैसी विचारधारा है, क्या सोचते हैं उनको देख के। योगी आदित्यनाथ, अरे फायर ब्रांड एकदम नेता। राहुल गांधी, कुछ उनके बारे में ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपने देश के बढ़िया जगह कहा जाए छवि के नेता है। आज तक कोई मुकदमा नहीं होगा शायद उनके ऊपर। राहुल गांधी। अखिलेश यादव, उनके जैसे आदमी जिस तरफ से निकलता है, सैफई जाके देख लीजिए, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किया, अपने धर्म के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया। मान रहे हैं आपके नहीं मान रहे? नेता है किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा, तभी वो नेता है। चिराग पासवान, ये तो बिहार के हुए, इनका हम जाने थे, इनके पिताजी तो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और बढ़िया अभी तो सांसद भी हैं। बिल्कुल। कैसे लगते हैं आपको चिराग पासवान? भाई बियाह नहीं भाई, बियाह कह ले भाई तो बाराती बुला ले तो चला जा। नरेंद्र दामोदर दास, अरे नाव ले के बाद में मने भाग जाता है। अच्छी शख्सियत, बहुत नीचे से उठे, आगे ले गए, भारत के प्रधानमंत्री। एक ऐसा पद है कि उसको वो चला रहे हैं, बढ़िया से निर्वहन अपना कर रहे हैं। लालू यादव, मैंने यही तो बताया कि जिस क्षेत्र से आदमी है, देखिए रेलवे में रेल मंत्री थे एक बार जी, और रेलवे में जाके देखिए। लालू यादव की भाषा शैली आपको कैसी लगती है? अरे बुड़बक, हमको पता नहीं है उनके बारे में, हम तो सब जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं उनके बारे में। आप तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं। और जैसे ही बेगूसराय, दलसिंह सराय और बरौनी पहुंचिए, क्या लालू का एकदम बिल्कुल भारत साफ बना हुआ है, क्या काटे हैं। बढ़िया मिमिक्री करते हैं। अरे लालू और किसी कर सकते हैं, और किसी कम नहीं कर सकते। ये बताइए, जीवन में जैसे आपने बताया कि कभी कोई प्रेम कहानी ऐसी रही नहीं, पैसे पे हमेशा फोकस, अपना काम करते रहे। कुछ शौक है जैसे गाने वाने का शौक, शेरो शायरी का शौक, ऐसे कोई शौक? भोजपुरी सुने थे, वो नहीं समझ पाए कि बाजत का है, लिरिक्स नहीं पकड़ पाते हैं ना। जैसे पंजाब वाले गाना बनावत थे केवल जी, और यूपी वाले का सुना था और जान नहीं पाते का बोला था, केवल वो बेस सुना था उनका। भोजपुरी में कौन सा गाना सबसे पसंद है आपको? भोजपुरी में रोज नवानी करते गाना। हाँ। अब बताओ हम बधाई कौन की नहीं पर, ये बताओ। जो आप सुनते हो गाड़ी में चलते हो, कभी इसे बजा दिया कि इसमें मजा आ रहा है? मजा देखिए, हमारे यहाँ बनारस के हैं रितेश पांडे जी, उनका बहुत बढ़िया पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव, सब ब्रांड है। बॉलीवुड वाले एक तरफ आए, देखो यार ये हॉलीवुड के ऊपर पहुंचाए हैं भोजपुरी। देखिए जहां रह गई बात भाषा की, देखिए कितनी पकड़ है। जैसे भोजपुरी आती है जैन में, तुरंत आपको विदेशों में भी भोजपुरी गाना बजता हुआ मिलेगा। 60% गाने बाहर ही शूट होते हैं भोजपुरी के। सोचिए, भोजपुरी भी कहीं ना कहीं बदनाम होती जा रही है जिस प्रकार के गाने आते हैं। देखिए भोजपुरी गाने लोग अपने आप को आगे लाने के लिए बदनाम कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले भी लोग थे, मनोज तिवारी जी, भरत शर्मा जी, और ये कौन वो हैं अभी हमारे दिमाग में था, कल्पना जी, ये लोग भी गाना गाती थी। रवि किशन जी, सांसद जी हमारे, ये लोग भी गाना गाते थे। तो इन लोगों के गाने में ये लगता था कि आदमी को सोचता था कि हाँ ये गाना है,
भरत शर्मा वर्मा जी का आप गाना लगा सुन लीजिए एक बार, मन कहेगा उठ गए एकदम। जैसे कितने भी आप प्रॉब्लम में हो और बहुत एकदम मूड पकड़े हुए, और जगजीत सिंह के गाना एक ठो सुन लियो, बस तबीयत खुश। आपकी प्रोफाइल जब चेक करी तो एक चीज और देखने को मिला कि आप पीताम्बरा देवी जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहां जाते रहते हैं। माता जी से प्रेम काफी है, लगाओ। पीताम्बरा देवी का कैसा एक्सपीरियंस है? वो हम जाते नहीं हैं, वो बुलाती हैं। लोग भाई, लोगों के पास पैसा है, लोग भी जा सकते हैं। जब आपको बुलावा होगा तभी आप जा सकते हैं, कहीं भी, वहीं नहीं। पीताम्बरा देवी, अभी आपने बताया कि आपको पहले कुछ मारने की प्लानिंग थी, तो जब चीन का युद्ध हुआ था तो वहां पे हवन किया गया था पीताम्बरा देवी में। तो तब चीन के सैनिक छोड़ के भाग गए थे, चीन अपनी सीमा में चला गया था, भारत को छोड़ दिया था। तो ऐसी मान्यता है कि शत्रु विजय पे, आप शत्रु को पे विजय अगर पानी हो तो आप पीताम्बरा देवी जाइए। आप जाते रहते हैं? हाँ बिल्कुल, बराबर, हर शनिवार। कुछ और एक बार रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। हीरोइन कौन सी सबसे पसंद है आपको? अब जब हम छोट रहे तो हमें ऐश्वर्या राय पसंद रहे। सलमान खान वाली पसंद है आपकी? अब हम जाने तो है ना ओमान हीरोइन के भैया, जब हमारे सामने चेहरा आओ था तब भाई हम जान पाए थे हीरोइन के हुए, और बस हम नहीं जान पाए थी के हुए। तो बचपन में आपको ऐश्वर्या राय पसंद थी, और जवानी में? अब जवानी में है तो हम फिल्म ये नहीं देखा, हम ये आपका शायद नहीं बताओ, भुलाई गए कि सन 2010 से आज तक टीवी नहीं देखा। फिल्म का कोई मुझे शौक ही नहीं, मैंने कभी पिक्चर हॉल में कभी सिनेमा नहीं देखी। लोग का ये रहा था ना लोगों के अंदर कि जाएंगे सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे, हमने आज तक सिनेमा हॉल में जाके फिल्म ही नहीं देखी। अनमोल पांडे खाने के शौकीन है? अरे बल्ली बराबर, खाए मतलब। खाने में क्या पसंद है अनमोल पांडे को? खाने में पसंद कोई ऐसा खाना कि जिसको बस ऐसा मन करता हो कि बस ये मिल जाए? हम स्वयं बनाते हैं। तब अभी 2-3 दिन पहले मशरूम की रेसिपी मैंने डाली है। हाँ, मैं स्वयं बनाता हूँ फिर खाता हूँ। मशरूम पसंद है? अरे बड़ा तगड़ा मशरूम पनीर जो मैं अपने हाथों से बनाऊंगा वो बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने आपके वीडियोस देखे, आप डांस वांस भी बहुत अच्छा करते हैं। वो तो मूड में रहो तब कह डाल, कहीं भी वो समय आ जाता है तो डांस कर लेते, मजा आता है। या कुंटल का शरीर यहाँ नाचित है, यह बहुत है। सही है कि नहीं? सही है। लोग उठ नहीं पाते हैं, हम डांस करते हैं। जीवन में बहुत सारे लोग अपने शाइनेस की वजह से, शर्मीले स्वभाव की वजह से पीछे रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मेन कारण वह है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग पर ध्यान न दो, अपन काम करो, वो बाद में कुछ ना कहें। जब हम वीडियो बनाना शुरू किया ना तो सभी आए काट रहे, जय सारे बचर बचर बोला करता है। ऐसा नहीं, लोग जो कहेंगे उसको कहने दीजिए, आप अपनी विचारधारा अपने प्रति रखिए। हम अपने लिए जिंदा हैं कि लोगों के लिए जिंदा है? आपके वीडियो जब आपके घर वाले देखते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वीडियो हमारे घर वाले बहुत देखते ही नहीं, तो का ब्लॉक किया रहे थे। घर वालों से छिपा के बना रहे हैं? हाँ, मम्मी हमारे देखा थी बस। अच्छा, और कोई परिवार में कौन कौन है वैसे? मेरे माता पिताजी, हमारे 2 बच्चे और हमारी वाइफ, 3 बहनें हमारी, सबकी शादी हो गई। बच्चे देखते हैं आपका वीडियो? बच्चे हाँ थोड़ा बहुत देखते हैं कि पापा हुए। अभी तो एक बच्ची हमारी 4 साल के है। अच्छा, वो देखती है, वो जानती है। 1-2 साल की है। गाड़ियों का आपका बड़ा शौक है, आपने गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ बताया जी। पहली बार गाड़ी चलाना कब सीखा था आपने? कब से गाड़ी चला रहे हैं, कैसे सीखा? हमें यहाँ ट्रैक्टर रहा, ट्रैक्टर तो आप बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ड्राइवर लाके मेरे घर खड़िया देता रहा तो वो चाबी हमारे यहाँ दराज बनी रही, वो हम देता रहा। तो जब वो सुबेरे स्टार्ट करता तब फिर देखा था कि का किस का कह के तब आगे लेगा, खेत के लगे गाड़ी खड़ी होती है तो हम चाबी जाते रहे उठा लेते रहे और का स्टार्ट करते हैं। ओकर बाद जैसे हुए लगाओ थे वैसे लगाए के ओकर पहिया दिखा तो रही तो तब चलाओ सीखत रहे। तो वो आगे पीछे कह के हम सीख लिया ट्रैक्टरवा। मतलब ट्रैक्टर से आपने सीख लिया?
अच्छा, एक चीज गाड़ियों को लेकर जो मैंने देखी, आपने एक वीडियो बनाया कि आपकी जो पुरानी जीप थी, आपने उसके बारे में बताया कि ये मेरी पहली गाड़ी थी, मैं इससे चला, इसको फिर से बनवाऊंगा। मेरे साथ भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे फादर के जो शादी में राजदूत मिली थी, उसको मैंने खड़ी रखी है बनवाने के लिए। क्या जुड़ाव होता है इन पुरानी चीजों से? भाई हम आप अपने माता पिताजी को कितना प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। सेम उसी चले जाइए वहां पे, हमारे आपके साथ जो भी समय, जो हमारे आपके बचपन के मित्र हैं उनको कितना प्रेम करते हैं, बहुत करते हैं। तो वही चीज उससे भी तो है। हम इतने बड़े थे तब उस पर बैठ रहे थे, और आज हम एक उम्र गुजार चुके हैं, आधी उम्र निकाल चुके हैं, फिर उस पर बैठने का तबीयत ही कुछ अलग है, मजा ही कुछ और। हवाई जहाज से यात्रा करी है आपने कभी? 3-4 चक्कर की है। पहली बार कब बैठे थे हवाई जहाज पर? पहली बार हवाई जहाज से आना दिल्ली से लखनऊ। हमारे बुआ का लड़का दिल्ली रहा था, बैंक में है, तो वह कहना कि भैया तक उड़े वाले फॉर्म में बैठा है। तो जब वो उड़ा तो बहुत डर लगा, और जब ही उतरा तब बहुत डर लगा। बाकी तो हमें पता नहीं चला कब पहुंच गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहली यात्रा बड़ी यादगार होती है, जैसे आपकी भी है हवाई जहाज की। ट्रेन की यात्रा पहली कब करी आपने? ट्रेन सन 2002 में लखनऊ गोंडा पैसेंजर चलत रही, और ऐसे हम अपने बुआ के गए ना लखनऊ, हमारी बुआ लखनऊ रहती है, तो यहाँ से 12 रुपए टिकट लागत रहा। 12 रुपए कचेरी स्टेशन पर बैठत रहे और बादशाह नगर उतर पड़ते रहे। उस समय रही कि वो ट्रेन बहुत बढ़िया रही। अब तो खैर जानो 3-4 साल से बंद कर दी पैसेंजर, जिसके लिए सबका बहुत कष्ट भी होता है। सही है, रोज आने जाने वालों के लिए, या कोई कहीं करनेलगंज जाए, जरवल जाए, बाराबंकी जाए, के लिए बहुत बढ़िया साधन है। भले ही टिकट 50 रुपया कर दो, लेकिन उसका चलावे चाहिए। हम उसे बहुत चले हैं ट्रेन से। बहुत सारे लोग जब नीचे से एक ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं, फेमस हो गए या धन अर्जित कर लिया, घमंड आ जाता है लोगों के अंदर। वो गलत है। घमंड किस चीज का? 5 कुंटल लकड़ी और 4 किलो का रायल, या घमंड? क्या ले जाना है? कोई ले गया है, एक से एक सुरमा मर गया, मरे सबका है, यही एक सत्य है। तो घमंड हुआ दिखाओ जहां चल आई। लोग कहा था ना कि घमंड रावण का नहीं चला। घमंड उमन कब्बो नहीं देते। हरदम आप जिससे भी मिलिए इस तरह मिलिए कि जब वो कभी कहीं जाए तो वो कहे अरे मिला रहा वो लड़का, बहुत बढ़िया है। रामायण पढ़ते हैं आप? रामायण बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी थे, लेकिन यह है कि हनुमान जी वाला रामचरितमानस, हनुमान जी के सुंदरकांड थोड़ा बहुत हमें आवा करते, पढ़ा करते, और हनुमान चालीसा को पढ़ लेते। कुछ चौपाइयाँ याद है? या जैसे चौपाई हमें वह याद है हनुमान चालीसा का कि कहूँ हम पढ़ाई लगी थी तो बिचौं में गायब हो जाए थे। पहुंचे न आंख मूंदे न, और जो हनुमान ज्ञान गुरसागर जय कपी 3 लोग को जगह रामदूत अनिल बलदामान जन पुत्र पवन सुदामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंदन कुमार कंचन कंचन विराट कुबेता कान कुंडल कुंचित के हाथ बजो दो विराज कांडे मुंजन कुंजे, वही हम कहूँ निगलेक्ट हो जाए थे, पता नहीं कहाँ चला जाए थे। पता चलता है हम 4 चौपाई पढ़ के 50 चौपाई पर आखिर में पहुंच गए। होता है। इसीलिए जब हनुमानगढ़ी आप जाइए गोंडा में तो लाग है चार्ट, मने वही देख के यही पढ़ाते कि कहूँ भुलाए ना जाए। आता उसको है लेकिन देख के पढ़ाते है। और सबसे बढ़िया तो चौपाईवा हमें ये लागत थी कि जय विद हुए नाथ हित मोरा करो सुबेग दास मत। और देखो इंसान कितना मतलबी है, भगवान से भी यही कह रहा है कि जौने विद से हमार भला हो तो वह विद से तो पूजा करी। सोच लो, 100 के लड्डू चढ़ा के 1 करोड़ मांगत है, भगवान कितना दे दे। जीवन का लक्ष्य क्या है? कुछ ऐसा टारगेट बना के रखा कि ये करना है या ये हासिल करना है? जीवन में कुछ न चाहिए भैया, जो चीजें सही है। हमारा कोई काम न रुके, बस ईश्वर से यही आशा है कि हमारा कोई काम न रुके। इतना भगवान देना कि हम जो चाहें वो हमें मिले, बाकी पहले से बहुत बेहतर है। किसी जमाने में साइकिल नहीं हुआ करती थी और आज मैं गाड़ियों से चल रहा हूँ तो बहुत है। संतुष्टि हरदम अंदर होनी चाहिए मनुष्य के, तभी मनुष्य है वो। और जब एकदम जिसे कहा जाए ना कि असंतुष्ट है आदमी, हरदम कहाँ मिले कहाँ धैली, तो फिर कौन फायदा है धन का। आपके बहुत सारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? दर्शक से यह कहे कि भैया प्रेम जैसा है वैसे आप बनाए रहें,
और हमारी वीडियो को देखा करें। और हम जस्ट वीडियो में वैसे सामने हैं, वहाँ नहीं आया है कि कोनो ओरिजिनल और डुप्लीकेट वाला मामला है। सब जैसे मैं वीडियो में हूँ वैसे सामने भी रहूँगा। बहुत सारे लोगों से जब ओपिनियन लिया गया तो बहुत सारे लोगों ने बताया, और ये मेरा व्यक्तिगत राय भी है, कि अनमोल पांडे से जब भी मैं मिला ऐसा लगा कोई जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये सब आप लोगों का ही प्रेम है। जैसे हमसे कोई मिलत है तो हमारा कुछ लेत तो है नहीं भैया, तो उससे प्रेम से बोलने में आपका जाता क्या है? प्रेम से बोलो। अगर भैया दादा कहे काम हो ही जाता है तो घमंड के यहाँ कौन फायदा है? या तो मैं उस लायक हूँ कि घमंड करने लायक हो गया, या हमारे लिए ही सब कुछ है, तब तो हम चलो कुछ भी कह सकते थे। वह चीज हम नहीं समझते कि इतना कोनो बहुत बड़ा चीज है कि हम घमंड करी कोनो चीज है। अब कुछ आखिरी सवाल 2-4 हैं गोंडा से जुड़े, वो पूछ लेता हूँ। गोंडा की कमान एक दिन के लिए अनमोल पांडे के हाथ में अगर दे दी जाए, कमान मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या बदलना चाहिए गोंडा में? अर्थव्यवस्था। ये जो अपने यहाँ मने से बहिरे रहते हैं, हम आज भी अपने यहाँ जनप्रतिनिधि से कहा चाहे थे कि उनके लिए कोनो ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे यहाँ के लोग बाहर न जाएं। भाई उनके भी परिवार है, वो भी परिवार में रहना चाहते हैं। यहाँ कमा खा के मजे में रहे तो क्या दिक्कत है? आपने एक लंबा समय गोंडा में देखा है, कितना बदलता हुआ गोंडा आपको दिखा? बदलता गोंडा 10 साल में बदला। सड़क केवल बदली दिखान में, बाकी सब बदलाव वही है। आज भी पानी की समस्या किसी जैसी है वैसी ही पड़ी हुई है। बलरामपुर जैसे छोटे शहर में सीवर लाइन लगी हुई है, और हमारे यहाँ मुख्यालय है गोंडा और सीवर लाइन नहीं है। कहीं ना कहीं है, जो कमी है उसको मैं कहूँगा वो होना चाहिए, जो अनिवार्य है उसको होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन जो चीज जरूरी है पहले उसको। आपकी जो भाषा शैली है, जो एक स्वभाव है, देसी अंदाज है, उसी देसी अंदाज के एक नेता गोंडा के थे, स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह जी, पंडित सिंह जी। कैसा व्यक्तित्व लगता है स्वर्गीय पंडित सिंह जी का? बढ़िया, एकदम। आदमी क्या है, देखिए कोई भी नेताओं से जो जुड़ा होगा, वो ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो इसलिए जुड़ा होगा कि हम जैसे निकारें फोन और मिलाएं, हम कहन भैया हम यहाँ बाजा, तो उसके पहला ये उद्देश्य रही कि हाँ वो फोन उसका करें जो सामने है, उसको फोन करें और कहें कि हाँ काहे छोड़े पकड़े हो भाई, छोड़ो इनका। यह चीज ना हमारे यहाँ गोंडा की एक क्वालिटी है, ये करने की, यही कहने की। बहुत ज्यादा होकर चाहिए ना, केवल ही रही कि हम कहूँ फंसी तो फोन करी। पंडित सिंह जी ने क्या किया? पंडित सिंह जी ने केवल ये किया, जैसे 3 जने मोटरसाइकिल, उनका एक फेमस डायलॉग टॉमसन इंटर कॉलेज का हमें आज भी याद है कि अरे हमार मनाई हुए 2 बैठे तो मानो वह बैठा हो, 3 बैठे तो मानो स्वयं पंडित सिंह बैठा है, और छोड़ो इनका जाए दो, घर क्या मनाई हुई। तो ये सब क्वालिटी उनके अंदर थी। मुलाकात हुई थी कभी पंडित सिंह जी से? हाँ, हमारे गांव आवा जावा करते थे। राम सबूजन मिश्रा जी हैं हमारे यहाँ, उनके यहाँ आया जाया करते थे। हमारे बगल के पलटू राम जी, विधायक बलरामपुर जी। राजनीति में जानकारी है सबके बारे में, रहित नहीं है, जायत नहीं है, पहुंचित नहीं है, या हमारे लिए समय नहीं होती है कि हम पहुंच पाई। कभी राजनीति में अनमोल पांडे दिखेंगे? भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग होगा। ईश्वर अगर जो चाहेगा वो करेंगे, जो ईश्वर ने कर दिया वो करवाएं, वो करवाना उनके हाथ में है, जो भी होगा उन्हीं के हाथ में है, सब करेंगे। हमें कभी ये भी नहीं पता था कि हम वीडियो भी बना के कभी वायरल होंगे, तो भगवान की देन है। ईश्वर जो करवाएगा उसको हम करेंगे, कभी कुछ भी हो सकता है। समय किसी का कोई देख के नहीं आया। मरना निश्चित है, लेकिन किस दिन मरना है ये कोई नहीं देखा। जीवन पता है कि डॉक्टर ही बताया देते हैं कि फलानी डेट का लड़का पैदा हुई या बिटिया पैदा हुई, मरब ना बता सकता कि यहाँ पैदा हुई वो कहीं मरे। मरना उसके हाथ में नहीं है। जिंदगी तो वो 2 दिन पछाड़ सकते हैं, वो दिन होता नहीं है, ऑपरेशन करते हैं 2 दिन बाद करो, 8 दिन सही है,
लेकिन मृत टाल सकता है कोई? तो जो भी हम आप कर रहे हैं वो सब ईश्वर की देन है, जो वो चाहेगा वो आप करेंगे। हमारे हिस्से के प्रश्न अब हो गए हैं खत्म। ये है हमारा R2G पॉडकास्ट, जिसका पहला एपिसोड हम आपके साथ शूट कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हम मतलब आपने हमें उस लायक समझा। आप गोंडा से आगे बढ़ रहे हैं, हम गोंडा से कोई भी अगर आगे बढ़ रहा है तो हमसे जो समर्थन हो पाएगा वो करेंगे। बिल्कुल, और करना भी वही चाहिए। ये प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए बनाया है कि थोड़ा फॉर्मल लाइन से हटके थोड़ा कैजुअल लाइन पे आके जो भी हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई भी है, कोई सक्सेस स्टोरी, उसको हम अपने इस चैनल पे टेलीकास्ट करने का प्रयास करेंगे। पहले भी प्रयास किया है अलग अलग माध्यमों से, नई शुरुआत है और ये शुरुआत आपसे हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हनुमान जी के भक्त हैं, देखना आप कहाँ तक ले चलते हैं। जहाँ पर कृपा राम पर कहे होई ता पर कृपा करे सब कोई। एक आखिरी प्रश्न छूटता जा रहा था, दिमाग में आ गया है। कहानी सुनी है कि सुबह उठते हैं तो बंदरों को सबसे पहले बिस्किट खिला के तब दिन की शुरुआत करते हैं। हाँ, क्या कहानी है? बंदर का जैसे हमारे घर कचहरी के पास है जी, तो सुबेरे घर से ऐसे निकले तो मोटरसाइकिल लिहन निकले तो पार्ले जी बिस्कुट 4-5 झाल ले लिहन और कचहरी में पहुंचे। जैसे उनको खिलाने वाला कोई नहीं। आप वास्तविकता में ये आइए तो देखिए, लोग उनको भगाएंगे ही नहीं, खिलाएगा कोई नहीं। ठीक है, वो नुकसान हमारा करते हैं और फिर भी वो भगवान की देन ही तो है। उनके लिए कहीं स्पेशल तो कोई बनवा के लाएगा नहीं कि ऑर्डर देके जोमेटो और स्विगी जाएगा उनको खिलाने। हम ही आप उनके करता धरता है। तो जब भी मौका मिले तब आप जानवरों की सेवा जरूर करें, वो भी भगवान का ही रूप है। कुछ और कहना चाहेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट, अनमोल पांडे का क्लोजिंग स्टेटमेंट। हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट ये भैया कि जैसे आप लोग जितना प्रेम दे रहे हैं हमको, ऐसे ही बराबर दें। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पैसा कमाने नहीं, अपने आप को फेमस करने आया हूँ। और आप लोगों का ऐसे प्रेम रहेगा तो बहुत आगे जा। हनुमान जी महाराज ऐसे सदैव कृपा बनाए रहे। बाकी त्रिपाठी जी हमरे जाने और ब्रॉडकास्ट चैनल जानते हो, हम पढ़ कम पाई थे। आ लिखा है और 2 और Z और नीचे देखो P पॉडकास्ट O D। अरे मैंने बहाय तब यह का सब लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो देखा करो बल्ली बराबर। गोंडा में हो तो लागे कि गोंडक हो, जाने हो।